please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him, and we will not allow democracy to be murdered like this. Your Lordship will kindly. The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. And what has happened here? But there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your lordships have only one side of the picture. My lord, your lordships have not got the. देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सोशल मीडिया खास करके एक्स ट्विटर पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी एक हंगामा मचा पड़ा हुआ है। कल से चंद्रचूड़ साहब ने चंडीगढ़ के मेयर के संबंध में जो पीठासीन अधिकारी थे उसके बारे में 2 टिप्पणी कर दी। पूरा देश पागल हो गया। सारे यूट्यूबर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया भी और रिपोर्टर पागल हो गए उसको बताते बताते कि देखो कितना अनोखा काम कर दिखाया है। क्या कोई अवतार जमीन पर उतर आया है? कोई डाकिया जब ये कहता है, पहले अपनी बात को रोक के बता दूं, उन्होंने कहा कि उस पीठासीन अधिकारी से बताता है सुप्रीम कोर्ट की नजर है जिसने वहां मत पत्र को खराब या बदलने की कोशिश की थी। भाई ये बात थी। कोई डाकिया आपका 500 रुपए का 1000 रुपए का मनी ऑर्डर लेकर आए, आप उसके पैरों में सिर डाल देंगे क्या कि तू बहुत बड़ा दयालु है, तू बहुत बड़ा महान आदमी है, तूने क्या कर दिखाया? तो आप कोई सुनेगा देखेगा तो कहेगा कि बेवकूफ व्यक्ति, इस डाकिए की तो जिम्मेदारी थी ये मनी ऑर्डर तुझे देना। दरअसल सही धन्यवाद का पात्र तो वो है जिसने पैसा भेजा है। लेकिन पागल, बेवकूफ, जाहिल, व्यूज पाने की कोशिश में कल से जो बंटाधार कर रखा है यूट्यूबर्स ने और एंकर्स ने, अरे चंद्रचूड़ साहब ने क्या कह दिया। अभी 3 दिन पहले प्रशांत भूषण जो हैं एक इंटरव्यू में पूरी की पूरी लिस्ट बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस तरह से कंप्रोमाइज हो चुके हैं सरकार के साथ। जबान हिली थी आपकी, अरे नहीं कोर्ट के बारे में कुछ नहीं। तो फिर यहां पर क्या हंगामा मचाकर डाल दिया है? एक पीठासीन अधिकारी के बारे में चंद्रचूड़ साहब ने कोई बात कह दी जो कहनी चाहिए थी। जैसे उस डाकिये की जिम्मेदारी है ऐसे चंद्रचूड़ साहब की भी जिम्मेदारी है। ये हंगामा मचाकर रख दिया। बड़े बड़े मामले, बिल्किस बानो का दर्द पता था, बाबरी मस्जिद आस्था के नाम पर दे दी गई, इसके बारे में जबान हिलाई, ठीक है, आ गया उसका आदेश, उससे पहले हिलाई थी क्या? हंगामा करके रख दिया है। बड़े पत्रकार दिनेश के वोरा, अक्सर मैं डिबेट में जाता हूं, उन्होंने कहा चंद्रचूड़ साहब का, मैं अपना शब्द को इस्तेमाल नहीं करूंगा, चंद्रचूड़ साहब के जितने भी कयाम आ रहे हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, मोदी जी के हक में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हक में आ रहे हैं। एक पीठासीन अधिकारी मुर्गा मिल गया, उसको हलाल कर दिया और बताया ये जा रहा है यूट्यूबर्स के और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से। अंजना ओम कश्यप बैठ गई ये लेकर के अजय आलोक को, जो पहले जनता दल में था, और साथ में सुरेंद्र राजपूत बैठे हैं। हाँ बताइए, अरे सुप्रीम कोर्ट के पूरे चरित्र पर तो निगाह मारी है जनाब। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इसके बारे में तो कभी कोई हेल्दी डिस्कशन करते। ठीक है, कोई अधिकार नहीं हो सकता, संभव है, लेकिन इस वाली बात को आकर के इस कदर हंगामा उतार देना कि पीठासीन अधिकारी के ऊपर अगर नजर सुप्रीम कोर्ट की है तो क्या तमाम चीजों से नजर हट जाएगी? अभी चुनाव आयुक्त का एक फैसला हुआ कि चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए 3 लोगों की जरूरत हुआ करती थी। एक तो प्रधानमंत्री जी, एक सीजेआई और एक जो विपक्ष का नेता होता था वो अपोजिशन लीडर। कानून बनाया गया कि सीजेआई को बाहर कर दिया जाए। कुछ हुआ? एक प्रधानमंत्री जी, एक उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया हुआ कानून मंत्री या कोई भी सेंटर का मिनिस्टर, और एक जो है विपक्ष का नेता। अब बताइए कैसे चुना जाएगा चुनाव आयुक्त? कौन चुनेगा? सरकार अपनी मर्जी से चुनेगी। एक तो अभी रिटायर होने वाले हैं कुछ टाइम में, बताइए ना। पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर अजीत अंजुम और ये अंजुम और वो अंजुम इकट्ठे होकर बैठ गए, कपड़े सही करके बैठ गए। क्या कर दिया है? भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मतलब यह नहीं है कि किसी और पर नजर डाल देंगे आप हमेशा यही काम करते रहेंगे, दर्शकों को गलत तस्वीर दिखा। उस पीठासीन अधिकारी का नाम क्या है? क्या सारी आरएसएस की जड़ वही है? क्या 100 वर्षों में जो नफरत फैली है सब उसने पीठासीन अधिकारी ने फैला दी?
सरकारें बदल रही हैं, बैठ रही हैं, राज्यपाल सही काम नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव आयोग जो है चुप है और कोर्ट्स भी चुप हैं। दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष बार के कह रहे बहुत कंप्रोमाइज था सुप्रीम कोर्ट। गोगोई साहब के बारे में आरोप लगाया उन्होंने। मैं कोई भी इस एपिसोड में ऐसी बात नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली कहें कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन अपने जज्बातों के साथ, अपनी बातों के साथ, अपने ख्यालातों के साथ मुझे सही खबर रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं हुली कंप्रोमाइज नजर आए थे अबाउट द बाबरी मस्जिद, और उसके बाद जो वहां के जजेस को बनाया गया राज्यपाल और राज्यसभा सांसद, अरे जबानिया खुली जबानिया नहीं खुली ना। पीठासीन अधिकारी पे व्यूज बटोरने के चक्कर में बागड़ बिल्लों की तरह लग गए हो। वो भी प्रशांत भूषण 1 घंटे का बयान देकर गया है वहां एक प्रोग्राम पर, उसके बुनियादी बातें तो पकड़ो आप और मैं, यानी कि ये जो यूट्यूबर्स हैं और ये जो मेनस्ट्रीम मीडिया के बागड़ बिल्ले हैं और मैं, हम इस लायक वाकई नहीं हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पूरे के चित्रण कर दें। लेकिन वो प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिंदगी गुजार चुका है उसके बारे में तो बात की जा सकती है ना। इतने लंबे लंबे एपिसोड उसके बारे में तो बनाए जा सकते हैं। कुछ लोग बना रहे हैं जो सीरियस जर्नलिज्म कर रहे हैं। रोमांच पता कर लो, ट्रैफिक निकल रहा है, इंटरनेट पर चल जाएगी, व्यूज आ जाएंगे, धमाधम कर रख दिया, उधम मचा रखा है। ऐसे पीठासीन अधिकारी की वीडियो थी, ऐसे ही चंद्रचूड़ साहब की वीडियो थी। कोई कह रहा रुकना नहीं चाहिए, अरे इससे होगा क्या? पीठासीन अधिकारी को फांसी तो चढ़ा दोगे बस, इससे ज्यादा क्या करोगे? नफरत कम हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। अगर मिसाल के तौर पे कोई भ्रष्टाचार, क्या हुआ हिंडनबर्ग में उसको मिला क्या है बताइए? 22 मामलों में क्लीन चिट दे दी, और सेबी को इतना अधिकार ही नहीं है कि बाहर जाके वो काम कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके कहां से पैसा गया है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दी है, लगभग क्लीन चिट ही बोल रहा है डायनी। तो इसके बारे में कितनी बातचीत किया आपने, कितना उधम मचाया। बहरहाल दर्शकों, बात इतनी है कि मुझे उलझन ये महसूस हुई कि इस वीडियो को देश की सबसे बड़ी खबर बना दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के संबंध में से जो भी अभी एक रिपोर्ट आई है वहां के साफ सर्वे कर लीजिए। आप ही का कानून ये कहता कि वर्शिप एक्ट के मुताबिक अब मामला खत्म है, निचली कोर्ट फैसला दे देती है, फिर प्रदेश के अंदर एक गर्म माहौल बन जाता है, फिर हिंदुत्ववादी दल सड़कों पर आ जाते हैं। इसके बारे में क्यों जबान निकलती? सब कोर्ट का मसला, वी शुड साइलेंट रहिए ना। फिर चंद्रचूड़ साहब के जो है गुणगान क्यों गा रहे हैं आप? क्यों गा रहे हैं गुणगान आप बिला वजह के? बात कर रहे हैं तो पूरी कीजिए ना, कि बड़े बड़े मसलों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर फेल रहा है तो उसके बारे में बताइए संतुलित शब्दों में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को बहुत सारी वीडियोस वगैरह थी, इन्हें दिखा करके समय बर्बाद क्या करता आपको पता ही चल गया होगा। आपको खबर अगर ठीक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर पेज है हमारा, उसको भी आप जो है फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।